वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर 16वें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर 16वें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले अहम तरीन खबर के हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। आपको बताते चलें कि स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब, चौधरी कासिम मजीद ने दीगर के हमरा पेश की। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायदे अवान के तौर पर फैसल मुमताज़ राठौर का नाम पेश किया गया। अब ये खबर सामने आई है कि फैसल मुमताज़ राठौर जो है नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं वकास काज़मी से। जी वकास, बताइए। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी, जिस पर अभी राय शुमारी हुई है और 36 जो मेंबरान है असम्बली उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हक में, जबकि 2 ने उसके खिलाफ वोट दिया है। तो यूँ जो सक्सेसर के तौर पर राजा फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। ये आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म है जो मुंतखब हुए हैं और इस वक्त ऐवान में जो है वो मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जबकि बाहर जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली, इसके बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कसीर तादाद मौजूद है कारकुनान की, जो नारेबाजी कर रही है और जश्न मना रही है अपने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर। जी अच्छा वकास, ये भी बताएगा कि नए चूँकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं, वो हल्फ कब तक उठाएंगे और इससे पहले वो क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहे थे? जी बिल्कुल, जहाँ तक हल्फ की बात है तो इस हवाले से अनाउंस किया गया है कि कल के रोज चूंकि मरकजी क़यादत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतवक्किल है कि वो मुजफ्फराबाद आए और यहाँ पर हल्फ उठाया जाएगा। यही बताया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोर्सेज की जानिब से भी कि जो हल्फ की तकरीब बर्दारी है वो कल मुनक्किद होगी। जबकि जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं, ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद भी हैं और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 2006 से मुख्तलिफ मरतबा मेंबर मुंतखब होकर आए और इससे पहले वजीर हुकूमत की हैसियत से काम करते रहे, जो कि अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए हैं। जी अच्छा, मंजर कशी कीजिएगा जब वोटिंग का अमल जारी रहा तो? बिल्कुल, वोटिंग शो ऑफ हैंड के जरिए की गई है आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले अरकान में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान असम्बली हैं उन्होंने भी वोट दिया और यूँ 36 मेंबरान की जो वोट है वो तहरीक अदम एतमाद के हक में पड़े, जिसके बाद राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। ताहम इस दौरान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने खिताब किया और उसके बाद वो ईवान से अपने 5 साथियों के हमरा यहाँ से चले गए थे। जबकि जो अपोजिशन है उनकी जानिब से इस अमल में जो है वो तनकीद भी की गई काफी गई है। इजलास में इस तरह से वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं किया जाता था। हम स्पीकर ने उनकी कामयाबी का ऐलान कर दिया और इस वक्त जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा, सही है। 16वें वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब हो चुके हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर। और इस हवाले से ये भी बताएगा कि वकास, जब ये सब अमल जारी था तो पीपल्स पार्टी के जो वहाँ जाले मौजूद थे उनकी जानिब से किस तरह से जश्न मनाया गया? अच्छा, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बिल्कुल बाहर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और आज़ाद कश्मीर भर से पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बाहर मौजूद हैं। इनकी जानिब से नारेबाजी की गई है। कुछ चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 2016 के बाद पीपल्स पार्टी दोबारा आज़ाद कश्मीर में इक़्तिदार में आई है, तो कारकुनान काफी ज्यादा खुश है इस वक्त और उनकी जानिब से पुरजोश नारेबाजी की जा रही है। अच्छा, ये भी बताएगा कि कितने वक्त के बाद जो है, कितने अरसे के बाद पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला है आज़ाद कश्मीर में? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2011 से 16 के दरमियान रही, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और उसके बाद 2021 में जब जनरल इंतखाबात हुए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले हुकूमत बनी, एक वज़ीर-ए-आज़म रहे, फिर दूसरे रहे, उसके बाद एक इत्तेहादी हुकूमत आई और अब कानून साज असम्बली में जो मौजूदा असम्बली है इसकी मुद्दत 5 साल के लिए और इसमें चौथे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिनका इंतखाब अमल में लाया गया है। और ये जो है मुमकिना तौर पर अब यही कहा जा सकता है कि चूंकि सिर्फ 9 माह का अरसा रह चुके आमदा इंतखाबात 2026 में, तो यही हुकूमत जो है वो अगर कोई बड़ा मिसहेप नहीं होता तो ये कंटिन्यू करेगी और जो राजा फैसल मुमताज़ राठौर हैं उनके ज़िम्मे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है
उनकी जानिब से ये डिमांड अभी असम्बली में भी आई है, इससे पहले भी आती रही कि कबल अज वक्त इंतखाबात का पहले मुतालबा आता रहा, लेकिन अब जो असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तकरीरें की और उनकी जानिब से जो मुतालबा आया वो यही मुतालबा है कि वो जो इंतखाबात है वो वक्त पर करवाए जाएं आज़ाद कश्मीर में, और चूँकि जुलाई में आम जो इंतखाबात का वक्त मुकर्रर है तो उस वक्त पर इंतखाबात करवाए जाएं। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएगा वकास, क्योंकि ये अमल बहुत ही खुश असलूबी से अंजाम पाया, तो कितना वक्त लगा इस तमाम तर अमल में? अच्छा, चूंकि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 3 बजे तलब किया गया था, इससे पहले एक माह कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अनाउंस किया था कि हम अपनी तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, और उसके लिए उन्होंने नंबर पूरे कर लिए थे, जिसके बाद दीगर जो मामलात हैं उनमें उलझी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जब वहाँ से फ्री हुआ है, मैं यूँ कहूँगा कि जो आईनी मामलात है पाकिस्तान में, वहाँ से फ्री होने के बाद उन्हें आज़ाद कश्मीर का रुख किया और अब यहाँ पर जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया। तो ये बआसानी ये सारा अमल हुआ है, क्योंकि उन्हें 9 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की हमायत हासिल थी, इसके साथ साथ फॉरवर्ड ब्लॉक के मुतअद्दिद अरकान थी जिनकी हमायत हासिल थी, और वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है 27 वोट की, तो वो 36 वोट लेने में कामयाब हुए हैं। तो यूँ कहा जाए बाएतमाद तरीके से उन्होंने ये सारा अमल मुकम्मल किया है। अच्छा, ये भी बताएगा कि वकास मरकजी क़यादत में से पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई वहाँ नजर आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो कश्मीर के ज्यादातर अमूर को फ़याल तालपुर के बाद देखते हैं, चौधरी रियाज, वो यहाँ पर हमें मौजूद दिखाई दिए। इनके साथ साथ दीगर रहनुमा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर आए हैं। ताहम जो मरकजी क़यादत है, जिनमें मुतवक्का तौर पर बिलावल भुट्टो हैं, फ़याल तालपुर हैं, ये लोग जो है इनके मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि कल जब तकरीब हल्फ बर्दारी होगी तो मुमकिन तौर पर ये शरीक होंगे। फिलहाल जो आज़ाद कश्मीर के मामलात थे, जो आज़ाद कश्मीर की अदम एतमाद का मामला था, वो कुछ से हो चुका है। वकास, ये बताइएगा कि पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक एक यहाँ पर सामने आया था। मुस्लिम लीग नून तो हिमायत कर ही रही थी पीपल्स पार्टी की, फॉरवर्ड ब्लॉक में कितने लोग शामिल थे और मज़ीद इस हवाले से क्या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और भी लोग शामिल हो सकते हैं पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक में? दिलचस्प सवाल हो सकता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल तनहा रह चुकी है। उनके साथ से जो फॉरवर्ड ब्लॉक में लोग शामिल थे उनकी तादाद 22 थी जब उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब उनमें से सिर्फ 5 लोग जो हैं वो चौधरी अनवारुल हक के साथ बचे हैं, जबकि जो बकिया लोग हैं वो दीगर जमातों में शामिल हो चुके हैं। और इस हवाले से 2 तहफ़्ज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर में जो अपोजिशन है, ख्वाजा फारूक है, तो उनसे हमारी बात भी हुई, तो उनका ये कहना था कि ये लोग जो कि अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, तो इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, और ये आज़ाद कश्मीर का जो एक्ट है 2020 का इलेक्शन का, उसके मुताबिक यहाँ पर वोट नहीं दे सकते। इसको भी मुमकिन तौर पर चैलेंज किया जाएगा। और दूसरा जो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये अनाउंस कर रखा है कि वो इस अमल में तहरीक अदम एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ तो देंगे, लेकिन वो अपोजिशन में बैठेंगे आज़ाद कश्मीर में। तो इसके बाद दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन लीडर कौन होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 2 से 3 मेंबरान की हमायत हासिल है, जबकि जो चौधरी अनवारुल हक हैं उन समेत जो है वो 6 अरकान उनके पास है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 9 अरकान हैं। तो इसके बाद मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वार होगा वो आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर पर होगा। जी, अच्छा, ये भी बताएगा वकास के चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की बुनियादी वजूहात क्या सामने आई हैं? चूंकि आज़ाद कश्मीर में जो चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत थी वो उसको सहारा दे रखा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी 20 अरकान। ठीक, वकास साथ ही मौजूद रहिएगा, आपकी तरफ वापस आते हैं। पीर मजहर सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। मजहर सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है और फैसल राठौर अब नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। इस तब्दीली का क्या असर देख रहे हैं आप आने वाले वक्त में आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सियासी अमल है और अपने जमहूरी तर्ज पर पूरा हुआ है। बाकी तब्दीली तो जो इस वक्त हेड ऑफ दी पार्लियामेंट मुंतखब हुए हैं कायद ईवान, और वो आने वाला वक्त बताएगा। कबल अज वक्त इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 6 महीने हैं टोटल इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर दिन रात काम किया जाए, इखलास के साथ काम किया जाए, तो आवाम की बेहतरी हो सकती है। बसूरत दीगर खुदा न खास्ता आवाम का एतमाद उठ सकता है इस निज़ाम से और इस सिस्टम से, और न खुदा न खास्ता ये मायूसी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह फैसल मुमताज़ राठौर साहब एक बड़े बाप के बेटे हैं और सियासी कारकुन हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मज़हर साहब, पॉलिटिकली किस किस्म के चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब को?
देखें, गुड गवर्नेंस की भी चैलेंज है, उसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो माहिदा हुआ है उस माहिदे पर अमल दरामद का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। इसके अलावा चूंकि अवाम की ख्वाहिशात होती हैं तो उन ख्वाहिशात को अपने वसाइल के साथ पूरा करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये समझता हूँ कि वो एक सियासी बाप के सियासी कारकुन बेटे हैं और अगर वो बहुत सारी चीज़ों से इज्तिनाब करते हुए दिन रात काम करें और मुजफ्फराबाद पर तवज्जो दें, दारुल हुकूमत पर, तो मैं ये समझता हूँ चूंकि वफाक में उनकी हुकूमत है मदर पार्टी की, तो वो इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। बसूरत दीगर किसी भी किस्म की गफलत बहुत तबाहकुन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीर मजहर सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वकास काज़मी ब्यूरो चीफ हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।